औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी कि जेडीबीसी को स्टार्ट किया था और मैंने एक डेटाबेस बनाया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। और मैंने उसके अंदर एक टेबल भी बनाया हुआ था। वैसे तो उसमें बहुत सारे टेबल्स बने हुए हैं, लेकिन हम स्टार्ट में जिन टेबल्स के ऊपर काम जिन जिस टेबल के ऊपर काम करेंगे वो स्टूडेंट का टेबल है। और स्टूडेंट के टेबल के अंदर तीन कॉलम्स थे। आईडी, एक कॉलम का नाम था आईडी, एक में नेम, एक कॉलम का नाम था एड्रेस। आईडी में स्टूडेंट की आईडी स्टोर हो रही थी, नेम के अंदर स्टूडेंट के नेम स्टोर हो रहे थे, और कॉलम्स के जो आपका कॉलम था एड्रेस का, उसमें स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर हो रहा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मुख्तलिफ जो क्यूरीज हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जैसे इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी। और देखेंगे कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्यूरी हम कैसे भिजवाएंगे, आपका जावा का प्रोग्राम कैसे उन क्यूरीज को आपके डीबीएमएस यानी कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तक कैसे लेके जाएगा, और कैसे आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की जो क्यूरीज हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसको आप इसके ऊपर आप कमेंट्स दे सकते हैं। ऐसे साथियों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं पढ़ रहे, किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है तो आप उनके साथ भी इस लेक्चर को, इन वीडियो सीरीज को शेयर कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर जी। ओके जनाब, मैं अपना वही कल वाला जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो प्रोग्राम बनाया था, मैं इस तमाम प्रोग्राम को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ, न्यू न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ये मेरा जावा का एक जावा एप्लीकेशन है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ JDBC 1 के नाम से। तो प्रोजेक्ट बन गया था, इसका नाम मैं रख देता हूँ JDBC 2। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ऑब्वियसली टेस्ट क्लास बनाऊंगा, और इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। यहाँ पे इसमें जो भी कोड लिखा है इसको मैं Ctrl+A करके सारा कोड में हटा देता हूँ, और जो मैंने कोड कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने चाहे इंसर्शन करनी हो, डिलीशन करनी हो, अपडेशन करनी हो, सेलेक्ट की क्यूरी चलानी हो, आपने ये कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, ठीक है, रिजल्ट सेट तो खैर आपको चाहिए होगा फॉर सेलेक्ट क्यूरी ओनली, लेकिन ये जो कनेक्शन और स्टेटमेंट है ये आपको चाहिए होगा। ठीक है, बाकी की तमाम क्यूरीज के लिए आपके ड्राइवर, आपने ये अपना ड्राइवर लोड किया है, यू कैन एक्सेस ड्राइवर, ये आपकी क्लास है। प्रोजेक्ट में आ जाएं, यहाँ पे लाजमी तौर पे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज आपने ऐड करनी होंगी। मैं यहाँ पे ऐड जार स्लैश फोल्डर को क्लिक करता हूँ, और मेरी ये 4 लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, मैं इनको Ctrl+A प्रेस कर देता हूँ, और इन लाइब्रेरीज को मैं ऐड कर लेता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट में। और नंबर 2, इस लिब के फोल्डर से पहले यानी कि इससे बाहर एक फोल्डर है यू कैन एक्सेस का, जिसमें ये यू कैन एक्सेस वाली लाइब्रेरी है। मैं इसको भी अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दूंगा। जब तक मैं इसको ऐड नहीं करूंगा मेरा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से नहीं चलेगा, और मेरा जो डेटाबेस है उसके साथ ना तो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होगी, और ना ही मैं अपने डीबीएमएस के साथ, डीबीएमएस को मैं कोई क्यूरीज भी नहीं भिजवा सकूंगा। ओके जनाब, तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम यूज़र को ना ये उसके जो स्टूडेंट की क्लास के अंदर जो डेटा है वो डेटा हम यूज़र को यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जब चले तो सबसे पहले ना यूज़र को ये मैसेज आ जाए। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इंसर्शन करते हैं। ठीक है ना, अब हम इंसर्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ट्राई ब्लॉक आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है। मैं इसी ट्राई ब्लॉक के अंदर बल्कि मैं इस मेन मेथड के अंदर 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ। इंटीजर टाइप का वेरिएबल, उसका नाम है आईडी। स्ट्रिंग टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है नेम, एक का नाम है एड्रेस।
और स्कैनर टाइप का एक वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा इनपुट, इसको मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूं। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसको मैं सिस्टम डॉट इन एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा इसके कंस्ट्रक्टर को, और स्कैनर की जो क्लास है ऑब्वियसली मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा। स्कैनर की क्लास मैंने इसलिए ली है कि मैं अब इंसर्शन करना चाहता हूं, तो मैं यूजर से कहूंगा कि भाई जो आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो उसमें स्टूडेंट की आईडी इनपुट करो, उसकी नेम इनपुट करो, उसके एड्रेस की वैल्यू इनपुट कर लो। जब यूजर ये वैल्यूज इनपुट कर लेगा तो मैं फिर इंसर्ट की क्यूरी के अंदर ये आईडी वेरिएबल की वैल्यू, नेम वेरिएबल की वैल्यू, एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो मैं भिजवा दूंगा इंसर्शन की क्यूरी के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि यार यूजर को ये वाइल लूप आपका चले और यूजर को ना पहले तो नजर आए कि उस टेबल के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूजर से कहूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यूजर को मैं मैसेज दूंगा कि एंटर द आईडी ऑफ न्यू स्टूडेंट, जो नया स्टूडेंट है उसकी आईडी इनपुट कर लें। तो आईडी के लिए मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है आईडी, इनपुट डॉट नेक्स्ट आईएनटी का मेथड है, वो मैं कॉल कर लूंगा। फिर इसके बाद मैं इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को कर लेता हूं कॉपी, और यहां पे लाके इनको मैं पेस्ट कर लेता हूं। एंटर द, अब मैं कहता हूं एंटर द नेम ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो नेम के लिए यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए मैं नेक्स्ट लाइन का मेथड यूज करूंगा, और आईडी में मैं वैल्यू नहीं भिजवाऊंगा बल्कि मैं नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू भिजवाऊंगा। इसी तरीके से इन स्टेटमेंट्स को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मैंने यूजर स्टूडेंट जो टेबल आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर टेबल के अंदर 3 कॉलम्स थे। एक कॉलम आईडी, आईडी की वैल्यू आईडी वेरिएबल में आ जाएगी, एक कॉलम है नेम, नेम वाले कॉलम की वैल्यू नेम वेरिएबल में आ जाएगी, और आखिरी आपका है जो कॉलम उसका नाम है एड्रेस, और एड्रेस भी चूंकि स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, उसके लिए मैंने वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर किया हुआ है। और स्ट्रिंग वैल्यू जो है ना यूजर से लेने के लिए फ्रॉम द कंसोल हम स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लाइन मेथड जो है वो यूज करेंगे। तो जब आपकी ये स्टेटमेंट्स जब चल चुकी होंगी तो आपने ना नए स्टूडेंट की आईडी, उसके नेम की वैल्यू, उसके एड्रेस की वैल्यू आपने इनपुट कर दी होगी। अब जब ये आपने सारा कुछ कर दिया है तो बस पीछे रहता क्या है, फिर पीछे ये रहता है यार कि अपनी इंसर्ट की क्यूरी चलाओ, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं इंसर्ट की क्यूरी यहां पे लिखूं जावा के अंदर, मैं आपको इंसर्ट की क्यूरी का जो सिंटेक्स है ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। यानी कि जो आपका जो इंसर्ट की क्यूरी है उसका जो एसक्यूएल की क्यूरी है, ठीक है, उसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स जरा देख लो आप। सिंटेक्स होगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। पहली वैल्यू आईडी की है तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1, दूसरी वैल्यू चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसलिए उसको मैं ना 2 सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूं यार इसमें ना, इसमें गोहर वैल्यू भिजवा दो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कॉमा अगली वैल्यू एड्रेस की वैल्यू है, तो इसके अंदर मैं लेट सपोज कह देता हूं कि जी इसके अंदर आप जो है वो कराची वैल्यू भिजवा दें, सही है। यानी कि वो वेरिएबल जिसके अंदर नेम की वैल्यू स्टोर होगी, उस वेरिएबल से पहले और उस वेरिएबल के बाद एक सिंगल कोट में उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। सिमिलरली वो वेरिएबल जिसमें एड्रेस की वैल्यू स्टोर होगी, उसको जब मैं इस इंसर्ट की क्यूरी में जब मैं लिखूंगा जावा के अंदर, तो उस वेरिएबल से पहले एक सिंगल कोट और उस वेरिएबल के बाद एक सिंगल कोट में कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, ठीक है जी। ये तो एक सिंटेक्स है आपकी इंसर्ट की क्यूरी का। इंसर्ट की क्यूरी का एक और सिंटेक्स भी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर मैं अपने पहले कॉलम का नाम, दूसरे कॉलम का नाम और तीसरे कॉलम का नाम लिखूंगा, और इसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यूज, और ब्रैकेट के अंदर जो पहली वैल्यू लिखूंगा ना वो मेरे पहले कॉलम में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू मैं लिखूंगा इसके अंदर, ठीक है, वो मेरे, सॉरी ये मैं चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू है नेम तो इसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा, तो ये जो दूसरी वैल्यू है ना ये दूसरे मेरे इस कॉलम के अंदर जाएगी जिसका नाम है नेम, और जो तीसरी वैल्यू है वो मेरे इस तीसरे कॉलम के अंदर जाएगी जिसका नाम है एड्रेस। तो ये दो इसके डिफरेंट आपके दो इसके डिफरेंट सिंटेक्सेस हैं, सिंटेक्स इसके दो डिफरेंट सिंटेक्सेस हैं। तो आप इसको जो आपकी मर्जी आप यूज करना चाहें।
लेकिन प्रेफर मैं करूंगा कि अगर आप ये वाला सिंटेक्स यूज कर लें तो इसमें ना मेक श्योर हो जाता है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है ये आईडी वैल्यू में ही जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है वो नेम वाले फील्ड में या नेम वाले कॉलम में ही जाएगी, और जो तीसरी जो वैल्यू है वो आपके इस एड्रेस वाले या तीसरे इस कॉलम में ही जाएगी। ठीक है, तो मैं ना ये वाला सिंटेक्स यूज कर लेता हूं। अब इस सिंटेक्स को मैं साइड बाय साइड रखूंगा। ठीक है, इस सिंटेक्स को मैं साथ साथ रखूंगा और मैं अपना यहां पे क्यूरी भी लिखना शुरू कर देता हूं। ठीक है, अब देखें आपकी ये जो आपकी जो ये सेलेक्ट की क्यूरी थी ना, सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए आपने ये st वेरिएबल यूज किया है, और जो st वेरिएबल है ना ये इसकी टाइप है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट टाइप का जो वेरिएबल है ना st, दिस विल एग्जीक्यूट योर ऑल क्यूरीज। लेकिन यहां पे एक चीज समझने वाली है कि जब भी हम सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए st का जो मेथड यूज होगा, जो फंक्शन यूज होगा, उस फंक्शन का नाम होगा एग्जीक्यूट क्यूरी। लेकिन सेलेक्ट की क्यूरी के अलावा अगर कोई क्यूरी है, लेट्स सपोज इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की, तो उसके लिए आपकी यहां पे जो मेथड यूज होगा उस मेथड का नाम है एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट क्वेरी का मेथड जो है वो सिर्फ सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे। इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्यूरी रन करने के लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड यूज करेंगे। तो अब चूंकि मैं यहां पे इंसर्ट की क्यूरी चलाना चाहता हूं तो मैं यहां पे अपना st वेरिएबल लिखूंगा, डॉट एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर अपनी जो क्यूरी है ना वो मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा। मैं लिखूंगा यार इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दूंगा और यहां पे अपने कॉलम्स के नेम लिख दूंगा। आईडी है, एक कॉलम का नाम नेम है, ठीक है, नेम है, और तीसरे कॉलम का नाम है एड्रेस। इसकी स्पेलिंग्स भी मैं यहां पे कंफर्म कर लेता हूं। इसको मैं एक्सेस को ओपन कर लेता हूं, इसमें स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। इसमें ये आईडी है, नेम है ADDRESS, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। तो ओके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और स्टूडेंट में वैल्यू जो है ना वो कहां से, वो कौन कौन से कॉलम्स में वैल्यू डालनी है, आईडी के कॉलम में, नेम के कॉलम में, एड्रेस के कॉलम में। ठीक है, तो यहां पे मैं इस जो क्यूरी है मेरी, इस क्यूरी को भी मैं साइड बाय साइड आपके साथ रख देता हूं। ठीक है, और इसको मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं इसको को रिलेट कर सकूं इसके साथ हम मैच करेंगे। तो भाई आपकी क्यूरी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आपने लिख दिया, लेकिन ये डबल कोट्स के अंदर हमने अपनी जो क्यूरी है ये हमने जावा के अंदर जब लिखनी होगी तो डबल कोट्स में, लेकिन एज अ स्ट्रिंग हमें लिखनी होगी क्यूरी। तो मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस। मैं इस ब्रैकेट को इसके साथ जोड़ देता हूं। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है जी ये कीवर्ड है वैल्यूज का कीवर्ड, और वैल्यूज के कीवर्ड के बाद ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वैल्यूज, इसके बाद ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर जो फर्स्ट आपकी जो वैल्यू आप इसमें जो दोगे वो वैल्यू आईडी वेरिएबल में जाएगी, सॉरी आईडी के कॉलम में जाएगी, कॉलम ऑफ द टेबल। तो वो वैल्यू कहां पड़ी है, वो तो आपने यूजर से ले ली है ना। यहां पे आपने यूजर को बोला नहीं है कि एंटर द आईडी ऑफ द न्यू स्टूडेंट, तो यूजर ने यहां पे जो भी वैल्यू इनपुट की होगी वो इस आईडी वेरिएबल में चली जाएगी। तो मैं इस आईडी वेरिएबल का ना यहां पे आईडी वेरिएबल का ना मैं यहां पे नाम लिख दूंगा, इसके बाद आएगा एक कॉमा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसके बाद कॉमा आ गया, कॉमा के बाद ये एक सिंगल कोट लिखेंगे हम, सिंगल कोट। तो कॉमा के बाद मैंने यहां पे एक सिंगल कोट लिख दिया। सिंगल कोट के बाद क्या है, सिंगल कोट के बाद यहां पे आपकी वो वैल्यू है जो कि नेम वेरिएबल के अंदर पड़ी है, और ये वैल्यू कहां पे आप डालोगे, इस वैल्यू को आप कहां स्टोर करना चाहोगे, इस वैल्यू को मैं स्टोर करना चाहूंगा नेम वाले कॉलम में। तो यानी कि नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, लेट्स सपोज उसमें अगर वैल्यू पड़ी है हारिस, तो मैं तो वेरिएबल यूज कर रहा हूं, मैं तो कांस्टेंट वैल्यू यूज कर ही नहीं रहा। मैंने तो यहां पे लिखा हुआ है, यूजर को मैंने कहा हुआ है कि एंटर द नेम ऑफ न्यू स्टूडेंट। यूजर ने जो भी नेम इनपुट किया होगा वो इस नेम वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुका होगा। तो यहां पे ये जो सिंगल कोट है ना, सिंगल कोट के बाद मैं यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दूंगा, बल्कि मैं यहां पे वेरिएबल का नाम लिखूंगा। तो मेरे वेरिएबल का नाम तो है जी नेम, ठीक है, बल्कि इस नेम वेरिएबल से पहले मैं अपने इस स्ट्रिंग को मैं खत्म कर दूंगा और नेम वेरिएबल को मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा इसके साथ। यानी कि नेम वेरिएबल से पहले
नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से पहले एक सिंगल कोट आ जाए, उस वैल्यू से पहले एक सिंगल कोट आ जाए और उस वैल्यू के बाद एक सिंगल कोट आ जाए। तो मैं नेम वेरिएबल की वैल्यू को फर्दर आगे कॉन्केटिनेट करूंगा सिंगल कोट से, कॉमा से और फिर सिंगल कोट से। तो मैं इसको कॉन्केटिनेट कर रहा हूं सिंगल कोट से, ठीक है, यह आपका एंडिंग सिंगल कोट है, फिर यहां पे कॉमा आ जाएगा और यहां पे एक और सिंगल कोट आ जाएगा और इस सिंगल कोट को मैं आगे कॉन्केटिनेट करूंगा फर्दर, ठीक है। आपने ये नेम वेरिएबल का नाम लिखा, जाहिर सी बात है इसमें वैल्यू आएगी, वो वैल्यू से पहले एक सिंगल कोट है, ठीक है, वैल्यू से पहले एक सिंगल कोट कॉन्केटिनेट हुआ है और वैल्यू के बाद एक सिंगल कोट कॉन्केटिनेट हुआ है। ये कॉन्केटिनेशन हुई भी है ना, प्लस का ऑपरेटर है। तो ना सिर्फ ये सिंगल कोट कॉन्केटिनेट हुआ है बल्कि कॉमा भी कॉन्केटिनेट किया हुआ है और मैंने यहां पे एक सिंगल कोट को मजीद कॉन्केटिनेट किया हुआ है, यानी कि इसके बाद आपका यहां पे एक नया स्ट्रिंग शुरू हो जाएगा और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, इस स्ट्रिंग के अंदर ये सिंगल कोट है, कॉमा है और फिर सिंगल कोट है, ठीक है। और फिर इस सिंगल कोट के बाद आगे क्या है भाई, आगे तो यहां पे एड्रेस वेरिएबल होना चाहिए। तो इस सिंगल कोट तक मेरा ये जो स्ट्रिंग है ये खत्म हो जाएगा और इसके बाद मैं आगे कॉन्केटिनेट करूंगा अपना जो एड्रेस नाम का जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल जिसमें वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू ऑलरेडी इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगी और ये सिंगल कोट जो है इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा और फर्दर आगे इसको मैंने कॉन्केटिनेट करना है। ये जो एड्रेस की जो वैल्यू है, ठीक है, लाहौर है लेट्स सपोज इसके अंदर एड्रेस वेरिएबल में, तो वेरिएबल से पहले एक सिंगल कोट होना चाहिए ना, तो इससे पहले एक सिंगल कोट है, ना सिर्फ एक सिंगल कोट होना चाहिए बल्कि कॉमा भी होना चाहिए और फिर एक एंडिंग सिंगल कोट होना चाहिए ये नेम वेरिएबल का, ठीक है, यहां पे इस तरीके से। और इसके बाद एक सिंगल कोट होना चाहिए और एंडिंग ब्रेसेस होनी चाहिए, यानी कि इसके बाद मैं इस लाहौर में या एड्रेस वेरिएबल की जो वैल्यू है इस वैल्यू के साथ मैं आगे फर्दर एक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करूंगा और उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल कोट होगा और एंडिंग ब्रैकेट होगी। तो मैं इसके साथ मैं इसके साथ जो है कॉन्केटिनेट कर रहा हूं, ओके, मैं इसके साथ आगे फर्दर कॉन्केटिनेट कर रहा हूं, ठीक है। यहां से मेरा एक स्ट्रिंग शुरू हो रहा है, इसमें ये सिंगल कोट है, इसके अंदर ये ब्रैकेट है, ठीक है, और यहां पे आके मेरा जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गया। इस लास्ट स्ट्रिंग के अंदर क्या है, इसमें सिर्फ सिंगल कोट है और ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाला सिंगल कोट और ये वाली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये आपके इंसर्ट की क्यूरी का पार्ट नहीं है, ये आपका जो एग्जीक्यूट अपडेट जो मेथड है ना उसकी स्टार्टिंग ब्रेसेस हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट का जो मेथड है ना वो आपको ना एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देता है। वो आपको क्या रिटर्न करके देता है, एक इंटीजर वैल्यू। भाई आप इंसर्शन कर रहे हो ना, अगर इंसर्शन सक्सेसफुली हो जाती है तो ये आपको आर वेरिएबल में जितनी भी, यानी कि इस इंसर्ट की क्यूरी चलने के बाद जितनी भी रोज अफेक्ट होंगी, यानी कि जितनी भी रोज ऐड होंगी उनका नंबर इसमें रिटर्न करके आपको देगा। तो ये जो क्यूरी इंसर्ट की आपकी चलेगी सक्सेसफुली अगर चल गई तो एक ही रो इंसर्ट होगी ना, इसके अंदर एक से ज्यादा रोज तो इंसर्ट नहीं होंगी। तो अगर सक्सेसफुली चल गई तो ये आपको यहां पे इस जगह पे वेरिएबल आर के अंदर 1 रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इफ आर इज इक्वल टू, या इफ आर इज वेरिएबल आर की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि यार आपके इस इंसर्ट की जो क्यूरी है वो सक्सेसफुली आपकी चल गई है। तो यहां पे यूजर को एक मैसेज दे दो, system.out.println, मैसेज में लिख दो कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है, और यहां पे सेमीकोलन। अब देखते हैं आपका प्रोग्राम। सबसे पहले तो ये व्हाइल लूप चलेगी और आपको ये जो क्यूरी है आपकी सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, उसके रिकॉर्ड्स तो आपको ऑब्वियसली नजर आएंगे और नजर आने के बाद ना ये आपसे पूछेगा यार आईडी की वैल्यू इनपुट करो ऑफ द न्यू स्टूडेंट, नेम की वैल्यू इनपुट करो ऑफ द न्यू स्टूडेंट, एड्रेस की वैल्यू इनपुट करो ऑफ द न्यू स्टूडेंट, और इसके बाद ये आपके लिए इंसर्ट की क्यूरी रन करेगा और इंसर्ट की क्यूरी रन करने के बाद आपको ये मैसेज देगा। अगर आपकी इंसर्ट की क्यूरी सक्सेसफुली रन होगी या किसी किस्म का कोई एक्सेप्शन अगर नहीं आई है तो ये आपको मैसेज दे देगा। और इस मैसेज के बाद मैं चाहता हूं कि चूंकि मेरे टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है,
चूंकि मेरे टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, तो लिहाजा मैं अपनी सेलेक्ट की क्यूरी और ये जो वाइल लूप है इसको मैं फिर से रन करना चाहूंगा। तो मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, क्योंकि अब इसमें एक रिकॉर्ड मजीद आ गया है ना, ठीक है। तो मैं अपने रिजल्ट सेट को, उसमें तो एक रिकॉर्ड कम पड़ा होगा, तो मैं उसको ना अपडेट करना चाहता हूं। यानी कि टेबल में तो अपडेशन होगी है, मेरे रिजल्ट सेट में अपडेशन नहीं हुई। रिजल्ट सेट जो है वो आपकी रैम के अंदर होगा, उसकी रैम आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर ये आपका बनेगा रिजल्ट सेट, ठीक है। तो यहां पे मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूं, मैं कहता हूं यार मेरे रिजल्ट सेट को ना इनिशियलाइज करो, एस st.execute क्वेरी सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, क्वेरी चलाओ, और इसके बाद जो है ये जो कॉलम के नेम्स एंड आईडी नेम एंड एड्रेस वो मुझे डिस्प्ले करके दो, और इसके बाद ये वाइल लूप चलाओ। वाइल लूप के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है क्या होगा कि आपके जितने भी रोज हैं वो सारे के सारे रोज, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स ये आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है, ये वाला वाइल लूप। तो मैं इसको रन करता हूं, एक दफा इसने सारे के सारे आपको रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करके दिखाए, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, आईडी नेम एड्रेस, रिकॉर्ड नंबर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, तो मैं कहता हूं यार 13 नंबर रिकॉर्ड ऐड करो, यानी कि जो नया स्टूडेंट है ना उसकी आईडी 13 होनी चाहिए। ओके, देयर इज सम लॉजिकल एरर, मैं इसको अभी देख लेता हूं, लॉजिकल एरर है इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूं क्लोज, ठीक है, प्रोग्राम में बंद कर देता हूं। मैं इसको कर लेता हूं पॉज वीडियो को, और उसके बाद फिर मैं ये एरर रिमूव करके तो आपसे दोबारा मिलता हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू पॉज दिस वीडियो नाउ। ओके जनाब, एक पॉसिबल इशू जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपका ये जो क्यूरी है ना इसमें ये जो वैल्यू है ना 1, या ये जो आईडी वेरिएबल है, आईडी वेरिएबल से पहले आपकी स्ट्रिंग जो है ना वो खत्म हो जानी चाहिए, नंबर 1। और इसको हम कॉन्केटिनेट करेंगे, हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे आईडी वेरिएबल के साथ, और फिर आईडी वेरिएबल आगे फर्दर कॉन्केटिनेट होगा इस न्यू स्ट्रिंग के साथ, आईडी वेरिएबल आगे फर्दर इसके साथ कॉन्केटिनेट होगा इस न्यू स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। आपकी जो क्यूरी है दैट इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस ब्रैकेट क्लोज, आगे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुई, ब्रैकेट स्टार्ट हुई, यहां तक आपका एक स्ट्रिंग है, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रिंग। ये आगे कॉन्केटिनेट होगा आईडी की वैल्यू के साथ, ठीक है, ये आगे फर्दर कॉन्केटिनेट होगा आईडी की वैल्यू के साथ, और इसके बाद एक नया स्ट्रिंग शुरू हो जाएगा। इस नए स्ट्रिंग के अंदर एक इस नए स्ट्रिंग के अंदर जो आईडी की वैल्यू के बाद स्टार्ट होगा, इस नए स्ट्रिंग के अंदर एक कॉमा होगा और एक सिंगल कोट होगा, दैट्स इट। तो यहां पे कॉमा आ गया, सिंगल कोट आ गया। इसके बाद आपका ये स्ट्रिंग जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हम फर्दर कॉन्केटिनेट करेंगे नेम वेरिएबल की वैल्यू, और नेम वेरिएबल के बाद एक नया स्ट्रिंग शुरू हो जाएगा जिसके अंदर सिंगल कोट, आपकी ये कॉमा, और फिर एक सिंगल कोट। तो नेम वेरिएबल के बाद देखें ये हमने एक नया स्ट्रिंग स्टार्ट किया जिसके अंदर सिंगल कोट है, ये कॉमा है, फिर सिंगल कोट है, ठीक है। और इस सिंगल कोट के बाद हम यहां पे एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केटिनेट करेंगे। तो एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू जो है, एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कॉन्केटिनेट हो गई, और एड्रेस वेरिएबल के बाद एक और स्ट्रिंग होगा जिसको हम कॉन्केटिनेट करेंगे इसके साथ, और उस स्ट्रिंग के अंदर एक सिंगल कोट और एक एंडिंग ब्रैकेट उसके अंदर होगी। तो एड्रेस की वैल्यू के साथ हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं एक नया स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर क्या है, एक सिंगल कोट और एक एंडिंग ब्रेसेस, ठीक है। तो ये सिंगल कोट भी आ गया और आपकी ये एंडिंग ब्रेसेस हैं ये भी आ गई, ठीक है। तो यहां पे मैंने वीडियो जब पॉज की थी तो एक चेंज मैंने और किया था, यहां पे इनपुट डॉट, ये जो नेम की वैल्यू है इनपुट डॉट नेक्स्ट, मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं नेक्स्ट लाइन का फंक्शन यूज करूंगा। इसको मैं सेव कर लेता हूं और इसको मैं रन करके अब देखता हूं कि क्या ये ठीक हो गया या नहीं हुआ। तो पहले तो आपको ये ऑब्वियसली ये सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगा। एंटर द आईडी ऑफ न्यू स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं यहां पे देता हूं 13, मैं एंटर करता हूं, ओके ओके, इसने नेम की वैल्यू नहीं ली। तो मैं इस तरह कर लेता हूं कि इसको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट का फंक्शन यूज कर लेता हूं, वो भी बेसिकली स्ट्रिंग ही लेता है, लेकिन उस वक्त तक लेता है जब तक कि आप कोई स्पेस ना प्रेस करें,
तो मैं एंटर करता हूं इसको। यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली जो है वो आ तो गया है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले। डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे स्टूडेंट टेबल ओपन करेंगे और इस रिकॉर्ड को मैं कर देता हूं, ठीक है। दोबारा से जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और इसको, ये ऑलरेडी चल रहा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इस प्रोजेक्ट को मैं फिर से रन करता हूं। एंटर द आईडी ऑफ न्यू स्टूडेंट 13, एंटर द नेम ऑफ न्यू स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं सलमान, और एड्रेस के अंदर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं कराची। एंटर किया तो पहले तो ये आपको मैसेज देगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, आपकी जो इंसर्ट की क्यूरी है वो सक्सेसफुली चल गई है। और इसके बाद ये अपने रिजल्ट सेट को, आपके रिजल्ट सेट को दोबारा से इसने एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट सेट को दोबारा से इसने अपडेट किए, आपकी सेलेक्ट की क्यूरी दोबारा से हमने चलाई है, ठीक है। व्हाइल लूप आपका फिर से चल रहा है और अब ये आपको ना 13 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करके दे रहा है, ठीक है। ये विच प्रूव्स कि आपकी जो इंसर्शन है वो हो चुकी है। इंसर्शन यहाँ पे भी हुई है, यहाँ पे भी आपको दिखा रही है इंसर्शन। ये नया रिकॉर्ड आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है और नया रिकॉर्ड आपका इस टेबल के अंदर, जो स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर भी आपका ये जो नया रिकॉर्ड है ये इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हम अपनी इंसर्ट की क्यूरी को हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, इन फ्रॉम द जावाज एप्लीकेशन। अब यहां पे इस तरह कर लेते हैं कि हम डिलीट की क्यूरी देख लेते हैं, लेकिन डिलीट की क्यूरी से पहले मैं यहां पे डिलीट की क्यूरी लिख देता हूं कि उसका सिंटेक्स क्या है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू, और यहां पे लेट सपोज मैं कहता हूं कि यार आईडी इज इक्वल टू 13, तो वो रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसकी आईडी जो है ना वो 13 के बराबर है। वो रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसकी आईडी 13 के बराबर है। लेट्स सपोज अगर आप यहां पे ये वेयर आईडी इज इक्वल टू 13 अगर नहीं लिखते, आप जस्ट लिख देते हो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि आपने कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं है, तो आपके टेबल के सारे रिकॉर्ड्स जो है ना वो डिलीट हो जाएंगे। आपके टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे क्राइटेरिया देना पड़ेगा आपको, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 या वेयर आईडी इज इक्वल टू, वो आईडी की वैल्यू हम यूजर से लेंगे ऑब्वियसली, और उसको फिर हम क्यूरी के अंदर यूज करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने इंसर्ट की केस के अंदर किया था। तो अब हम यहां पे ना डिलीट की क्यूरी चलाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूं कि इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूं कॉपी, और इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं। फाइल मेन्यू में आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में आते हैं, जावा एप्लीकेशन, इसको नेक्स्ट किया और यहां पे इसका नाम मैं रख देता हूं JDBC3, और यहां पे मैं अपनी जो क्लास है वो बनाऊंगा और क्लास का नाम मैं रखूंगा टेस्ट। एंटर कर लेता हूं। जो भी कोड इसमें लिखा हुआ है इस प्रोजेक्ट में ये मैं रिमूव कर लेता हूं और जो कोड मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहां पे लाके पेस्ट कर देता हूं विद सम चेंजेस ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने अब यहां पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इंसर्शन नहीं करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूं यार कि मुझे ना सारे रिकॉर्ड्स ये दिखा दे, ठीक है, व्हाइल लूप चले, और इसके बाद ना यहां पे ये जो है ना आईडी की वैल्यू जो आपसे मांग रहा है, नेम की वैल्यू आपसे मांग रहा है, एड्रेस की वैल्यू आपसे मांग रहा है, मैं कहता हूं यार ये मुझे ना दिखाए, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर इंसर्शन की क्यूरी चल रही है, मुझे इंसर्शन की क्यूरी ना दिखाओ आप, ठीक है, मुझे इंसर्शन की क्यूरी ना दिखाओ आप। और बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि मैं यहां पे डिलीट की क्यूरी लिखूंगा, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा से, क्योंकि मेरा एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, तो मैं अपने रिजल्ट सेट को फिर से इनिशियलाइज करूंगा, उसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले ना मैं क्या करूंगा कि मैं यूजर को ना एक मैसेज दूंगा, ठीक है। यूजर को कहूंगा system.out.println, यूजर से कहूंगा कि एंटर द आईडी, ठीक है, एंटर द आईडी ऑफ द रिकॉर्ड, एंटर द आईडी टू डिलीट इट्स रिकॉर्ड, यानी कि वो रिकॉर्ड जिसकी आईडी आप दोगे ना उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है, मैं लिख दूंगा आईडी इज इक्वल टू नेक्स्ट INT, ठीक है, सॉरी, आईडी इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। मेरे पास आईडी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना st वेरिएबल यूज करूंगा, स्टेटमेंट टाइप का वेरिएबल है, और इसका मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट। याद रखें कि जब भी हम इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की क्यूरी चलाएंगे
तो उसके लिए आपने एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड जो है वो यूज करना होगा। डिलीट की क्यूरी है, लिखो यार डिलीट की क्यूरी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू, और आईडी की वैल्यू किस में पड़ी है, आईडी वेरिएबल में पड़ी है, तो मैं उसको इसके साथ इस आईडी वेरिएबल की वैल्यू को इस स्ट्रिंग के साथ मैं क्या कर लूंगा, इस स्ट्रिंग के साथ मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर लूंगा। मैं आपको यहां पे डिलीट की क्यूरी भी साथ साथ दिखा देता हूं, ठीक है। डिलीट, delete from student where id is equal to this particular value, and जो भी वैल्यू है, मैंने तो यहाँ पे रेंडमली एक 13 वैल्यू लिख दी है बहरहाल, लेकिन ये वैल्यू कहां से आएगी, ये वैल्यू उठ के आएगी इस id वेरिएबल से, where id is equal to, ठीक है, और id वेरिएबल की वैल्यू को मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया है स्ट्रिंग के साथ। तो आपका ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग जब बनेगा ना, जो आईडी की वैल्यू आप दोगे ना, लेट सपोज आपने आईडी की वैल्यू 13 दी है, तो आपकी क्यूरी जो है ना, ये कंप्लीट क्यूरी आपकी बन जाएगी। ये डिलीट की स्पेलिंग्स गलत है, ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ओके, तो आपकी क्यूरी कंप्लीट बन जाएगी अगर आपने आईडी वेरिएबल में लेट सपोज अगर 10 इनपुट किया है, तो आपकी क्यूरी बन जाएगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 10। तो वो रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसकी आईडी 10 है। उसके बाद चूंकि एक रिकॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है, टेबल में से डिलीट हो चुका है, लेकिन यहां पे ऊपर जो आपको ये जो वाइल लूप दिखा रहा है, ये तो आपको 13 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। तो मैं अपने इस रिजल्ट सेट को फिर से इनिशियलाइज करूंगा, मैं सेलेक्ट की क्यूरी फिर से चलाऊंगा, क्योंकि अब मेरे टेबल में 13 नहीं बल्कि 12 रिकॉर्ड्स हैं। वो 12 रिकॉर्ड्स आएंगे इस रिजल्ट सेट के अंदर, और मैं इसको प्रोसेस करूंगा वाइल लूप लगा के, और मैं एक एक रिकॉर्ड को यहां पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो आपके जो अपडेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली जिस तरीके से आपका ये जो इंसर्ट की क्यूरी हमने देखी थी कि आपका एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड जो है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इस केस के अंदर भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। यानी कि ये जो क्यूरी है ना, ये क्यूरी चलने के बाद कितने रिकॉर्ड्स अफेक्ट होंगे इस क्यूरी के चलने के बाद, भाई एक ही रिकॉर्ड अफेक्ट होगा। क्योंकि अगर मैं लिखता हूं अपनी मेरी क्यूरी, यहां पे मैं लेट सपोज मुझसे प्रोग्राम पूछ रहा है एंटर द आईडी टू डिलीट इट्स रिकॉर्ड, तो मैं अगर यहां पे लिख देता हूं लेट सपोज 12, तो एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा ना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 12। भाई एक ही रिकॉर्ड है जिसकी आईडी 12 है, वो रिकॉर्ड आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, लेट सपोज मैं आईडी में देता हूं 15, और 15 नाम की तो कोई आईडी है ही नहीं, ठीक है, तो ये प्रोग्राम यानी कि मुझे एरर नहीं देगा, बल्कि मेरी ये जो क्यूरी है ना, ये सक्सेसफुली रन नहीं होगी। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 15, भाई क्यूरी के अंदर जो वेयर का क्लॉज है ना, ये बेसिकली हम क्राइटेरिया के लिए लिखते हैं, तो आपका जो क्राइटेरिया वो फुलफिल ही नहीं हो रहा, कोई आईडी ऐसी है ही नहीं जो 15 है, तो ये डिलीट जो है किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेगा, और उस केस में वेरिएबल आर के अंदर 0 आ जाएगा। और अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तो वेरिएबल आर के अंदर 1 रिटर्न होगा। तो मैं यहां पे एक इफ कंडीशन लगा देता हूं, मैं लिखता हूं कि इफ आर इज ग्रेटर देन 0, तो मैसेज दे दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मैसेज दे दो कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एल्स में यूजर को बता दो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एल्स का पोर्शन तब चलेगा अगर वेरिएबल, ये जो आपकी जो कंडीशन है ना, आर इज ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, कंडीशन तभी फॉल्स होगी अगर वेरिएबल आर के अंदर 0 आया हुआ है। इसमें या तो 0 वैल्यू आएगी या 1 आएगी इस केस के अंदर। तो यहां पे लिख दो कि रिकॉर्ड डिड नॉट डिलीट सक्सेसफुली, और यहां पे सेमीकोलन लगा दें, ठीक है। मैं दोनों सिचुएशंस आपको बता दूंगा, मैं ऐसी आईडी भी इनपुट कर दूंगा जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उस केस में आपका ये जो डिलीट की क्यूरी है ये चलेगी ही नहीं, मतलब चलेगी लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, आपका कोई रिकॉर्ड जो है वो डिलीट नहीं होगा, तो वेरिएबल आर में उस केस के अंदर 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये जो इफ की कंडीशन है उस केस के अंदर फॉल्स हो जाएगी, तो आपका ये एल्स का पोर्शन चलेगा, और यहां पे आपको मैसेज मिल जाएगा कि रिकॉर्ड डिड नॉट डिलीट सक्सेसफुली, व्हाई, बिकॉज द आईडी विच यू वर डिलीटिंग, या वो रिकॉर्ड जो कि आप डिलीट कर रहे थे उसकी आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जो आपने आईडी दी है। इसको मैं रन करता हूं,
द रिक्वायर्ड क्लास वाज नॉट फाउंड, ओके ओके ओके, ठीक है, ये प्रोजेक्ट तो मैंने बना दिए, लेकिन इसके अंदर वो जो लाइब्रेरीज थी वो मैंने ऐड नहीं की हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरीज पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड जार फोल्डर, ये यू कैन एक्सेस की लाइब्रेरी है, इसको ऐड किया, और ऐड जार स्लैश फोल्डर, ये लिब का फोल्डर है, और इसके अंदर ये जो सारी लाइब्रेरीज हैं इनको मैं कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर देता हूं और इसको मैं ओपन कर देता हूं, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज आपकी ऐड हो गई हैं, ठीक है। बेसिकली यहां पे हुआ ये था कि आपने अगर लाइब्रेरी नहीं ऐड की तो यहां पे इस केस में ये जो आपका कोड था, दिस वाज थ्रोइंग एन एक्सेप्शन कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और आपको मैसेज आ रहा था सॉरी द रिक्वायर्ड क्लास वाज नॉट फाउंड, ठीक है। कि ये जो क्लास है ना, यू कैन एक्सेस ड्राइवर की क्लास, ये तभी अवेलेबल होगी अगर आप ये लाइब्रेरीज अपने ऐड कर लेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसको मैं रन करता हूं। पहले तो मुझे ये दिखा रहा है यार, मेरे 13 रिकॉर्ड्स मुझे दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद मुझे कह रहा है एंटर दी आईडी टू डिलीट इट्स रिकॉर्ड, तो मैं कहता हूं यार 13वें रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। एंटर किया, एंटर किया 13, तो मुझे कह रहा है कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद मुझे दोबारा से मेरी ये जो सेलेक्ट की क्यूरी है ये चला के दोबारा से दिखा रहा है, और मुझे 12 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है कि मेरे टेबल से अब 12 रिकॉर्ड्स आए हैं, एक रिकॉर्ड जो है वो मेरा टेबल से डिलीट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूं। ये स्टूडेंट का टेबल है, इसको आप देख लें, इसके अंदर 12 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं, एक ऐसा हम इसमें आईडी देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी डिलीट की क्यूरी चलेगी ही नहीं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं। 13वां रिकॉर्ड, तो 13वीं आईडी तो नहीं है ना इसके अंदर, मैं 13 इनपुट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिकॉर्ड डिड नॉट डिलीट सक्सेसफुली, क्योंकि 13वां रिकॉर्ड है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो दोबारा से ये आपको ये आपकी सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी, और वाइल लूप जो है वो आपके रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर रहा है और आपके सामने आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था जी आपकी डिलीट की क्यूरी। अब हम देखते हैं आपकी अपडेट की क्यूरी। अपडेट की क्यूरी हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अपडेट अ रिकॉर्ड और अपडेट सर्टेन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स भी आपकी अपडेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट क्यूरी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरी अपडेट की क्यूरी रहती है, अब मैं उसको देख लूंगा और उसको एक्सप्लोर करेंगे और अपडेट की क्यूरी देखेंगे कि वो किस तरीके से चलती है। तो मैं इसको सारे के सारे कोड को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, मैं नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं, जावा एप्लीकेशन है ये ऑब्वियसली, और इसका मैं नाम रख देता हूं JDBC 3 के नाम से तो बन गया है, JDBC 4 मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी जो क्लास है वो बना लेता हूं, जो मेरी मेन क्लास होगी जिसका नाम टेस्ट होगा, ठीक है जी। जितना भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है मैं सबको रिमूव कर लूंगा, जो कोड मैंने कॉपी किया था उसको मैं लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नंबर 2, मेरा ये जो प्रोजेक्ट है JDBC 4, इसके अंदर मैं लाइब्रेरीज ऐड करूंगा ऑब्वियसली यू कैन एक्सेस वाली, वरना मेरा ये जो प्रोग्राम है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एक तो इसमें ये 4 फाइल्स हैं ये ऐड करनी है, और दोबारा इसमें जाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अपनी जो यू कैन एक्सेस वाली लाइब्रेरी है उसको, ठीक है। चेक कर लेते हैं ऐड हुई है या नहीं हुई, ठीक है जी, सारी ऐड हो गई हैं, ओके। अब मैं क्योंकि इसके अंदर अपडेट की क्यूरी चलाऊंगा, और अपडेट की क्यूरी जो है वो जो उसका जो सिंटेक्स है ना वो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू, और नेम की जो भी वैल्यू होगी वो सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। सेट नेम इज इक्वल टू लेट सपोज अब्बास, कॉमा, एड्रेस इज इक्वल टू लेट सपोज यहां पे लिख देते हैं पेशावर, वेयर आईडी इज इक्वल टू, और आईडी की जो भी वैल्यू यूजर देगा वो हम यूजर से ऑब्वियसली लेंगे पहले, ठीक है। तो ये क्यूरी जब चलेगी ना तो आपके स्टूडेंट टेबल में ना नेम की वैल्यू अब्बास सेट हो जाएगी, एड्रेस की वैल्यू पेशावर सेट हो जाएगी, किस रिकॉर्ड की, उस रिकॉर्ड की वेयर आईडी इज इक्वल टू 12, यानी कि वो रिकॉर्ड जिसकी आईडी जो है ना वो 12 के बराबर होगी। तो मैं यूजर से ना 3 वैल्यूज लूंगा, मैं उसको बोलूंगा यार अपडेटेड नेम की वैल्यू इनपुट करो, अपडेटेड एड्रेस की वैल्यू इनपुट करो, और उस रिकॉर्ड की आईडी मुझे दे दो जिसका रिकॉर्ड आपने अपडेट करना है, ठीक है। तो यहां पे
मैं इस प्रोग्राम के अंदर जहां पे मैंने डिलीट की क्यूरी लिखी थी, मैं वो डिलीट की क्यूरी यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये सारा कोड मुझे नहीं चाहिए, ये डिलीट की क्यूरी थी, इसको मैंने रिमूव किया। और यहां पर ना मैं यूजर से कहूंगा कि एंटर द आईडी टू अपडेट इट्स रिकॉर्ड। आईडी की वैल्यू मैं आखिर में मांगूंगा, पहले मैं यूजर को कहूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कि एंटर द अपडेटेड वैल्यू ऑफ नेम, के नाम की ना नई वैल्यू इनपुट करो। तो नई वैल्यू जो है वो आपके नेम वेरिएबल में आएगी, और इसके लिए मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट का मेथड जो है इसे यूज कर लूंगा। और फिर मैं यूजर से कहूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यूजर को कहूंगा कि एंटर द अपडेटेड वैल्यू ऑफ एड्रेस। एड्रेस की अपडेटेड वैल्यू दे दो मुझे, वो एड्रेस नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू चली जाएगी, और इसको मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट नाम के मेथड के थ्रू एड्रेस वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू डलवा दूंगा। और आईडी वेरिएबल में तो वैल्यू ऑब्वियसली आ जाएगी, आपको ये मैसेज मिलेगा कि एंटर दी आईडी टू अपडेट इट्स रिकॉर्ड। इसके बाद अब कुछ नहीं बचना, इसके बाद अब आपका जो अपडेट की क्यूरी है वो हमने चलानी है। तो st.execute अपडेट का मेथड है, और इस अपडेट के मेथड को मैं क्यूरी पास करूंगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्यूरी भी मैं आपके सामने ही लिख देता हूं। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू, और यहां पे इज इक्वल टू के बाद मेरा ये जो स्ट्रिंग है ना वो यहां तक है, यहां पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद आगे मैं कॉन्केटिनेट करूंगा अपने नेम वेरिएबल की वैल्यू को। तो मैं लिख दूंगा सेट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे मेरा सिंगल कोट आ गया। इसके बाद मैं कॉन्केटिनेट करूंगा नेम वेरिएबल की वैल्यू को, और नेम वेरिएबल की वैल्यू को मैं फर्दर आगे कॉन्केटिनेट करूंगा इस स्ट्रिंग के साथ, जिसमें ये सिंगल कोट है, कॉमा है, एड्रेस है, इज इक्वल टू है, और फिर ये सिंगल कोट है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा सिंगल कोट, कॉमा, एड्रेस इज इक्वल टू, फिर सिंगल कोट। ठीक है, यहां पे मेरा ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद मैं इसको कॉन्केटिनेट करूंगा। यहां पे मैं आपको अगर दिखा सकूं कि मेरी जो क्यूरी है वो किस तरीके से अब लिखी जा चुकी है अभी तक। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू के बाद सिंगल कोट है, और मेरा यहां पे ये पहला स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा। इस पहले स्ट्रिंग के साथ मैंने कॉन्केटिनेट करना है नेम वेरिएबल की वैल्यू, और नेम वेरिएबल के बाद मैंने कॉन्केटिनेट करना है एक और स्ट्रिंग को जिसके अंदर आ रहा है सिंगल कोट, कॉमा, कॉमा आ रहा है, एड्रेस, एड्रेस लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है, सिंगल कोट लिखा हुआ है। इस सिंगल कोट तक मेरा ये स्ट्रिंग है, और इसके बाद मैं यहां पर इस जिस जगह पे पेशावर लिखा है ना, यहां पे मैं एड्रेस वेरिएबल को ना मैं यहां पे एड्रेस वेरिएबल को मैं यहां पे कॉनकैटिनेट करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये स्ट्रिंग यहां से शुरू हो रहा है डबल कोट से, ठीक है, इस डबल कोट्स तक, और इसके बाद मैं लिखूंगा एड्रेस वेरिएबल का नाम, और इसके बाद एक और स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, और उस स्ट्रिंग के अंदर क्या है वो हम देख लेते हैं। एड्रेस वेरिएबल का नाम, उसमें जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी। उस वैल्यू से पहले भी एक सिंगल कोट होगा, और उस वैल्यू के बाद एक सिंगल कोट होगा। तो नए स्ट्रिंग के अंदर यहां पे एक सिंगल कोट होगा, स्पेस होगी, और स्पेस में लिखा होगा वेयर आईडी इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग वेयर आईडी इज इक्वल टू। ठीक है, और यहां पे आपका स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और वेयर आईडी इज इक्वल टू के बाद यहां पे जो वैल्यू होगी ना, ये तो आईडी वेरिएबल से ये वैल्यू आएगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जहां पे ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो रहा है, इसके साथ मैं कॉन्केटिनेट कर देता हूं आईडी वेरिएबल की वैल्यू को। इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी की तरह ये जो अपडेट की क्यूरी है ये भी रिटर्न करेगी एक इंटीजर वैल्यू। अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है तो वेरिएबल आर के अंदर जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इफ आर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है,
तो यूजर को एक मैसेज दे दो system.out.println और उसको एक मैसेज दे दो कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। वरना उसको मैसेज दे दो कि रिकॉर्ड आपका अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। मैसेज दे दो कि रिकॉर्ड डिड नॉट अपडेट सक्सेसफुली, दैट्स इट। अपडेशन के बाद क्यूरी दोबारा चलाओ, ठीक है। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि अपडेशन हुई है, टेबल में चेंजेस हुई हैं, तो टेबल से ना, उस टेबल से सारे के सारे ये जो टेबल से रिकॉर्ड सेलेक्ट करो, रिजल्ट सेट RS वेरिएबल में वो रिकॉर्ड आएगा, और फिर उसके बाद जो है आप अपना जो है ये वाइल लूप चलाओ और अपने रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करो। उसके जो है उस रिकॉर्ड को जो है वो रिकॉर्ड्स जो आए हुए हैं आपके इस रिजल्ट सेट में, उन रिकॉर्ड्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। ऑब्वियसली पहले ये आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को पहले तो ये डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है एंटर द अपडेटेड वैल्यू ऑफ नेम, तो मैं नेम में लेट सपोज लिख देता हूं अहमद, लिख देता हूं, ठीक है। फिर कहता है एंटर द अपडेटेड वैल्यू ऑफ एड्रेस, तो एड्रेस के अंदर मैं लेट सपोज लिख देता हूं एबटाबाद, ठीक है। और कह रहा है कि यार जो रिकॉर्ड अपडेट करना है ना उसकी आईडी भी लिख दो, तो लेट सपोज मैं ना ये 7 नंबर रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूं। 7 नंबर रिकॉर्ड जिसकी आईडी 7 है, जिस रिकॉर्ड की, उसके नेम की वैल्यू बिलाल है, लेकिन जब ये अपडेट की क्यूरी चल जाएगी तो बिलाल में ना ये नेम आ जाएगा अहमद, और इसकी एड्रेस में लाहौर है, लाहौर से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और एबटाबाद आ जाएगी, ठीक है। तो मैं 7 प्रेस करता हूं, ठीक है। तो यहां पे ना आपकी जो क्यूरी है, जो क्यूरी चलेगी, तो मैं क्यूरी आपको बता देता हूं ये क्यूरी किस तरीके से होगी। आपका ये जो अपडेट की जो क्यूरी है, ठीक है, यहां पे अपडेट की क्यूरी है, ये चलेगी, और यहां पे अपडेट की क्यूरी कुछ इस तरह से होगी कि अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू द वैल्यू स्टोर्ड इन नेम वेरिएबल विच इज अहमद, कॉमा एड्रेस इज इक्वल टू द वैल्यू प्रेजेंट इन एड्रेस वेरिएबल जो कि हमने एबटाबाद दिया है, वेयर आईडी इज इक्वल टू द वैल्यू प्रेजेंट इन आईडी वेरिएबल, और आईडी वेरिएबल के अंदर हमने यहां पे जो वैल्यू दी थी वो 7 वैल्यू दी थी। तो 7 नंबर रिकॉर्ड जिसमें वैल्यू है बिलाल और लाहौर, ये याद रख ले, ये आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको एंटर कर लेते हैं। ये यहां पे देखें 7 नंबर रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, मैसेज आया आपको रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। पहले जो है ना वो 7वें रिकॉर्ड में बिलाल और लाहौर लिखा हुआ था, ठीक है। अब अगर आप देखो ना तो 7वें रिकॉर्ड के अंदर जो आपने वैल्यू प्रोवाइड की थी ना, अहमद एंड एबटाबाद, ठीक है, वो वैल्यू इसके अंदर आ गई है। ना सिर्फ यहां पे आपको नजर आ रहा है, बल्कि यही अपडेटेड वैल्यू जो है, अगर मैं आपको टेबल के अंदर दिखा सकूं, ठीक है, तो यहां पे ये देखें एक मिनट, इसको ओके, अब ओपन करके देखते हैं। ओके, ये देखें 7 नंबर रिकॉर्ड, 7 नंबर रिकॉर्ड, इसमें वैल्यू जो है ना वो अहमद है और एड्रेस एबटाबाद है। इससे पहले इसमें नेम में बिलाल वैल्यू थी और एड्रेस के अंदर लाहौर वैल्यू थी, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट की क्यूरी है, ठीक है, ये आपकी अपडेट की क्यूरी भी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आपने इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट की क्यूरी देखी, हमने अपडेट की क्यूरी देखी, और हमने जो है वो डिलीट की क्यूरी भी देखी, और सेलेक्ट की क्यूरी जो है वो तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो पिछला हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ऑब्वियसली देख ली थी इससे पहले। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये तीनों जो क्यूरीज हैं, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, वो देख ली हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेलेक्ट की जो क्यूरी है वो भी हमने देख ली थी। अब हम देखें, हमने इस आज की लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, यानी कि हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। सेलेक्ट सॉरी जो इंसर्ट की क्यूरी थी उसको हमने एग्जीक्यूट किया है एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। हमने डिलीट की क्यूरी जो है उसको हमने एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट किया है। एंड सिमिलरली आपने जो है हमने अपडेट की जो क्यूरी है उसको हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है, उसको हमने एग्जीक्यूट किया है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर चूंकि हमारी वीडियो जो है वो आज की बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, वरना मैं आज की क्लास के अंदर ही आपको और इसी वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लेता।
अब हम ये करेंगे कि यार देखें, आप जब कोई सॉफ्टवेयर बना के देते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है, डेटाबेस का कोई सॉफ्टवेयर है जावा के अंदर आपने बनाया है, जबकि कोई जेडीबीसी एप्लीकेशन है, तो वो जेडीबीसी एप्लीकेशन आप इस तरीके से थोड़ी दोगे उसको कि एक प्रोग्राम जो होगा या एक जो आपकी जावा की फाइल होगी उसमें इंसर्शन हो रही होगी, दूसरी के अंदर डिलीशन हो रही होगी, तीसरी के अंदर जो है वो अपडेशन हो रही होगी। नो, दिस इज नॉट द वे। अब हम क्या करेंगे कि हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हम ना यूजर को ना हम एक मेन्यू प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम बेसिकली स्विच केस स्ट्रक्चर, जिसको कंट्रोल केस स्ट्रक्चर भी, स्विच केस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है, केस कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। हम उसके थ्रू ना यूजर को एक मेन्यू प्रोवाइड कर देंगे। हम यूजर से कहेंगे कि यार वन नंबर ऑप्शन है, लेट्स सपोज टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स। तो व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स का तो मतलब है कि यार सेलेक्ट की क्यूरी चलनी चाहिए। अच्छा, सेकंड नंबर ऑप्शन हम यूजर को देंगे कि जी प्रेस टू टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, लेट्स सपोज। तो जब यूजर टू प्रेस करेगा तो प्रोग्राम उसको कहेगा कि यार आईडी की वैल्यू दे दो, नेम की वैल्यू दे दो, एड्रेस की वैल्यू दे दो, ताकि मैं इंसर्शन कर सकूं, और उसके बाद इंसर्ट की क्यूरी चल जाएगी। तीन नंबर ऑप्शन है लेट्स सपोज डिलीट का। तो उसमें लिखा होगा लेट्स सपोज कि प्रेस थ्री फॉर टू डिलीट द रिकॉर्ड। तो मैं जब थ्री प्रेस करूंगा तो मेरी डिलीट की क्यूरी चल जाएगी, और मुझसे बेसिकली ऑब्वियसली मुझसे पहले पूछा भी जाएगा कि जो रिकॉर्ड डिलीट करना है उसका उसकी आईडी दे दें। तो जो भी रिकॉर्ड जिसकी मैं आईडी दूंगा वो रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली चौथा ऑप्शन आपका हो सकता है कि आपको लिखा हुआ नजर आए कि प्रेस फोर टू अपडेट अ रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यार कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, उसकी आईडी इनपुट करवा दो। तो आप उसकी आईडी इनपुट करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो रिकॉर्ड आपने अपडेट करना है जो रिकॉर्ड आपने अपडेट करना है उसके न्यू नेम या अपडेटेड नेम और अपडेटेड एड्रेस की वैल्यू इनपुट कर ले। आप अपडेटेड नेम और एड्रेस की वैल्यू इनपुट करोगे तो आपकी जो है वो अपडेट की क्यूरी चल जाएगी। ये भी हो सकता है कि पांचवा ऑप्शन मैं यहां पे दे दूं इस स्विच के इस मेन्यू के अंदर, आप पांचवा ऑप्शन में दे दूं कि सर्च द रिकॉर्ड, ठीक है। पांचवा ऑप्शन है लेट्स सपोज सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। छठा ऑप्शन हो सकता है सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेम। सातवां हो सकता है सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो सर्चिंग मेरे लिए परफॉर्म करेगा। सर्चिंग कुछ भी नहीं है, सर्चिंग जस्ट आपकी जो है वो सेलेक्ट की क्यूरी होती है, और उसमें आपका जो वेयर का जो क्लॉज है वो आ जाएगा, और उसमें आप अपना सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर अपना क्राइटेरिया दोगे। तो जो भी क्राइटेरिया होगा वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तो आपको आपका रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, आपका प्रोग्राम आपको डिस्प्ले कर देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे कि हम इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर सेलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी वो एक ही प्रोग्राम के अंदर हम लिखेंगे, और एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम होगा। और ये मेन्यू आपको उस वक्त तक दिखाया जाएगा, बार बार आपको दिखाया जाएगा जब तक कि आप खुद इस मेन्यू को ना देखना चाहें। यानी कि ये जो मेन्यू दिखाने वाला जो स्टेटमेंट्स होंगी ना, वो हम एक वाइल लूप या एक डू वाइल लूप के अंदर रख देंगे, ताकि बार बार जो है ना, आप जब भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपकी जो भी कोई क्यूरी है जो आप चलाना चाहते हो, वो क्यूरी आपकी जब चल जाए तो प्रोग्राम आपसे पूछे कि डू यू विश टू रिपीट, या डू यू विश टू, या डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन। अगर आप वाई प्रेस कर लो तो आपको मेन्यू नजर आ जाएगा। अगर आप एन या नो, या लेट्स सपोज नो के लिए एन प्रेस कर देंगे तो आपको मेन्यू जो है वो नजर नहीं आएगा। तो इस तरह की हम एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बनाएंगे। तो आई बिलीव कि यहां तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है आज के लेक्चर के अंदर वो आप लोगों को समझ आया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी, आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इसको मैं इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, लेकिन वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे चंद एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑब्वियसली, कि मेरे इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है कोड विद फैसल। सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि आप लोगों को जो भी फ्यूचर के अंदर वीडियोज़ इसमें मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी थ्रू ईमेल। और ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन से जो है वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जब ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से मेरी मोटिवेशन में भी ऑब्वियसली इजाफा होगा। और वीडियो को जो है अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को आप चाहें तो इस पर कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं जो कि आपके क्लास फेलोज नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं और वो इंटरेस्टेड हैं जावा का कोर्स स्टडी करने के लिए इन उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर उर्दू लैंग्वेज के अंदर मैं ये जो है आपकी क्लासेस ले रहा हूं।
तो आप उनके साथ अगर शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लूंगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़ जी।